चलिए फ्रेंड, आज की मीटिंग में एक बार आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। और आज का जो हमने टॉपिक रखा है, अभी कंपनी ने रिसेंटली एक नई पॉलिसी लॉन्च करी है क्रिटिक केयर के नाम से, जिसका डैशबोर्ड पे आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि जो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है तो वो कैसे काम करती है, किस तरीके से उसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं, कस्टमर को आपने क्या बताना है। काफ़ी शानदार पॉलिसी कंपनी ने लॉन्च करी है। इससे पहले अगर मैं बात बताऊं तो ये वाला जो फीचर होता है, ये वाली जो पॉलिसी होती थी, जो लोग टर्म प्लान परचेज करते हैं ऑनलाइन, तो उसमें इस पॉलिसी का एक ऑप्शन आता था और वहाँ पे लोग इस पॉलिसी को परचेज कर सकते थे। और उसमें क्या होता था कि जैसे ही उनको कोई भी क्रिटिकल इलनेस इनमें से होती है तो कंपनी उठा के उस पॉलिसी का जितने का सम एश्योर्ड था उतना सम एश्योर्ड लमसम कस्टमर को पे कर देती थी। उसका उससे ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं था, राइट। तो कम आउट स्ट्रोंगर स्टार क्रिटिकल इलनेस मल्टी पे, शानदार बात है, ये मल्टी पे पॉलिसी है, मल्टी पे इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके अलावा जितनी पॉलिसियां जो मैं टर्म की बात कर रहा हूं उसमें वन टाइम पे होता था, लेकिन इस पॉलिसी में मल्टी पे है, राइट। अब इस पॉलिसी का नाम स्टार, अगेन फिर मैं बोल रहा हूँ, क्रिटिकल इलनेस मल्टी पे इंश्योरेंस पॉलिसी। ये काम कैसे करती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार क्रिटिकल इलनेस मल्टी पे इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ये कुछ स्पेसिफिक बीमारी के लिए बनाई गई है। इसमें क्या रहता है, वही पॉलिसी टर्म हम 1 साल 2 साल 3 साल की रहती है। टाइप ऑफ पॉलिसी इंडिविजुअल की है, ये फैमिली की नहीं है, पहली बात। एलिजिबिलिटी एरिया वही 18 साल से लेकर के 65 साल के बीच में है। और सम एश्योर्ड ऑप्शन भी 5 लाख से लेकर के 25 लाख तक इन मल्टीप्लाई ऑफ 1 लाख, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरीके से आप इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अर्निंग पर्सन्स, आज तक हम लोग अर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते थे हेल्थ इंश्योरेंस में, बट इसमें आपको अर्निंग पे भी फोकस करना पड़ेगा। अर्निंग फंक्शन क्या कहता है इसका कि 12 टाइम ऑफ योर ईयरली इनकम, 18 से 35 साल जिसकी एज है उसकी 12 टाइम ईयरली इनकम होनी चाहिए। एंड 10 टाइम्स ऑफ ईयरली इनकम अबव, 35 साल से ऊपर वालों के लिए 10 टाइम। एंड द मैक्सिमम सम एश्योर्ड कैन नॉट एक्सीड 25 लाख, 25 लाख से ज़्यादा का सम एश्योर्ड नहीं देंगे। फॉर नॉन अर्निंग पर्सन मैक्सिमम, जो आदमी कोई काम नहीं करता उसके लिए मैक्सिमम 15 लाख रुपए की पॉलिसी है, उससे ज़्यादा हम नहीं देते। नॉन अर्निंग सम एश्योर्ड कैन नॉट बी मोर देन द सम एश्योर्ड इंश्योर्ड फॉर प्राइमरी मेंबर। प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग, इसमें कोई मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं है। वेयर द पर्सन अप टू एंड एक्सक्लूसिवली ऑफ 50%, 50 साल के बाद इसमें मेडिकल रिक्वायर्ड है। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है वही सेम, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप इसको कस्टमर को बता सकते हो। हाफ ईयरली प्रीमियम भी हम ले सकते हैं, एनुअली 2 साल का और 3 साल का इकट्ठा भी ले सकते हैं, राइट। और बेनिफिट कवर्ड अगर हम बात करें इसके अंदर क्या क्या कवर करते हैं, हम इस पॉलिसी में 4 सेगमेंट कवर करते हैं और टोटल 37 डिजीज कवर करते हैं। ये पॉलिसी बेसिकली करती क्या है कि इन 4 सेगमेंट के अंदर पहला सेगमेंट है कैंसर रिलेटेड, दूसरा है हार्ट रिलेटेड कंडीशन, तीसरा है ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम रिलेटेड कंडीशन, और फोर्थ है मेजर ऑर्गन अदर कंडीशन। इन चारों सेगमेंट से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है जो टोटल 37 डिजीज हैं, तो कंपनी उस केस में उसको, अब बेनिफिट क्या कवर करता है, इफ ड्यूरिंग द पॉलिसी स्टेटेड इन द पॉलिसी शेड्यूल द इंश्योर्ड पर्सन शैल बी डायग्नोज एंड मेजर डिजीज स्पेसिफाइड इन द टेबल गिवन अंडर हियर, द कंपनी विल पे टू इंश्योर्ड पर्सन ए लम सम नॉट एक्सीडिंग द सम एश्योर्ड, यानी कि जितने की पॉलिसी उसने ली हुई है उतना पैसा लम सम उसको पे कर देंगे हम। उसको कैंसर से रिलेटेड कोई समस्या होती है, हार्ट रिलेटेड कोई समस्या होती है, हाँ हार्ट में स्टेंटिंग कवर नहीं करते, ध्यान रखना। उसके बाद उसको ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ है, और फोर्थ है मेजर ऑर्गन कंडीशन। अब इसमें बात करेंगे कैंसर रिलेटेड। कैंसर में 3 डिजीज कवर करती है कंपनी में, कैंसर ऑफ स्पेसिफाइड सेवरिटी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और प्लास्टिक एनीमिया। तो ये 3 कंडीशन इसकी आती हैं। उसके बाद हार्ट रिलेटेड जो कंडीशन है 4 से लेकर के 12 तक, यानी कि 9 कंडीशन जो इसके अंदर है, जो 9 डिजीज कवर करते हैं। माइक्रोटिक इन्फेक्शन, ओपन चेस्ट, ओपन हार्ट रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ हार्ट वॉल्स, प्राइमरी हाइपरटेंशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, सर्जरी ऑफ ओर्टा,
डिजीज ऑफ ऑर्टिक, ये मतलब इससे रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड ये इस तरीके की जितनी बीमारियां हैं ये बंदे को अगर होती तो इसमें कवर होती हैं। फिर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, उसमें कोमा आ गया, स्ट्रोक आ गया, परमानेंट पैरालाइज ऑफ लिम्स आ गया। उसके बाद कुछ ऊपर डिजीज है इसकी सेम सिस्टम की, ब्रेन एंड नर्वस की, मोटर न्यूरो डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस विद प्रेसिड सिम्टम, बेगिनिंग, ये टोटल की टोटल ट्यूमर है, लॉस ऑफ स्पीच है, बंदा बोलना नहीं आता उसको, मेजर हेड ट्रोमा है, अल्जाइमर है। तो ये 28 तक ये सारी की सारी ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। और लास्ट में आता है मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जैसे लंग है, लिवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है, इनमें से कोई भी ऑर्गन में कोई दिक्कत होती है या उनको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है तो उससे रिलेटेड ये पॉलिसी काम करती है, राइट। तो ये 4 मेजर डिजीज हैं और 37 टोटल डिजीज हैं, जिसके अंदर में 4 मेजर सेगमेंट में कह सकता हूँ इसको, और 37 टोटल डिजीज हैं जहाँ पे ये वर्किंग करती हैं, जो जिनको ये कवर करती है। अब ये पॉलिसी बेसिकली करती क्या है, कंपनी ने स्टार वेलनेस प्रोग्राम इसके भी अंदर दिया हुआ है। स्पेशल कंडीशन की अगर आप बात करो तो इसमें खूबसूरत चीज़ क्या है, मेजर डिजीज एक्सपीरियंस इन द मेजर डिजीज 90 दिन के बाद ये पॉलिसी इसको कवर करना शुरू कर देती है। शुड बी एक्सप्लेन्ड बाय द इंश्योर्ड ओनली आफ्टर 90 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ए कवर अंडर दिस पॉलिसी। 90 दिन के बाद भी अगर किसी को ये बीमारी को डायग्नोज होती है तो कंपनी उसको कवर करेगी, राइट। और इसमें दूसरी खूबसूरत बात क्या है कि 2 डिजीज, अच्छा कंपनी करती क्या है पहले वो समझें। जिसने पॉलिसी लिया और उसको कैंसर रिलेटेड कोई भी डायग्नोज होती है, वो डॉक्टर की रिपोर्ट लगा के 15 दिन के बाद कैंसर बंदे को हुआ, कंपनी कहते हैं कि भाई साहब 15 दिन उसका सर्वाइव करना जरूरी है। 15 दिन के बाद वो 16वें दिन कंपनी में सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दे तो कंपनी उसका लाइव क्लेम दे देगी जितने की पॉलिसी ले रखी है उसने, 5 की है, 6 की है, 7 की है, 8 की है, 10 की है। उसके लिए उसको वो कहाँ से ट्रीटमेंट करा रहा है, क्या करा रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने उसको 100% सम एश्योर्ड पे कर देना लमसम, यानी कि वन टाइम में, वन शॉट में। ऐसे ही ये कंपनी हर उसको एक बार कैंसर डायग्नोज हो गया उससे रिलेटेड दे दिया। अब 12 महीने का गैप कंपनी को चाहिए, 12 महीने बाद उसको कोई दूसरी बीमारी होगी हार्ट से संबंधित, कंपनी ने उसका दे दिया। उसके बाद फिर 12 महीने बाद उसको ब्रेन सिस्टम से रिलेटेड कुछ हुआ, कंपनी ने फिर उसका दे दिया। और उसके बाद मेजर ऑर्गन से रिलेटेड हुआ तो कंपनी ने फिर उसका दे दिया। यानी कि एक पर्सन इस पॉलिसी को लेने के बाद 4 बार क्लेम ले सकता है अलग अलग उसका, राइट। और जिसका एक बार आ गया उसका एक ही बार मिलेगा। उसके बाद भी पॉलिसी को बंद कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और कंपनी उसके बाद उसको पे नहीं करेगी। तो ये मेजर चीज़ है इसके अंदर कि लमसम 100%। अब ये देखेंगे आप यहाँ पे मेंशन भी है, मैक्सिमम 1 लमसम अप टू 100% ऑफ सम एश्योर्ड कैन बी पेड फ्रॉम ईच ग्रुप of covered major disease and total payout over a lifetime of insured cannot exceed 400% of sum assured। जितने की पॉलिसी है उसके 400% से ज़्यादा का हम उसको बेनिफिट नहीं दे सकते पूरा लाइफ टाइम के अंदर। तो ये पॉलिसी जो है सिंपल इस तरीके से है। इससे बाकी तो फिर कॉमन सारी की चीज़ें एज इट इज जो रहती हैं वही हैं। अब हम इसमें चलते हैं। इसके अंदर स्टार वेलनेस प्रोग्राम का बेनिफिट भी बंदा ले सकता है। इसके अंदर पॉलिसी रिन्यूअल कर सकता है हर साल। जो क्लेम प्रोसीजर है वो रूटीन में सेम वही रहेगा। उसके बाद रिवीजन ऑफ टर्म एंड पॉलिसी प्रीमियम रेट्स, कंपनी कभी भी इसमें कोई भी टर्म एंड कंडीशन में चेंज करना चाहे तो कर सकती है, वो बंदे को गाइड कर दिया जाएगा। तो ये सिंपल सी पॉलिसी है, बहुत सस्ती है। मैं इसका प्रीमियम भी अभी आपके साथ शेयर करूँगा, तो बहुत महंगी नहीं है। आप अपने क्लाइंट को, जो व्यक्ति अभी इसको ले कौन सकता है उस पर बात करते हैं। ये पॉलिसी भी जैसे हम हॉस्पिटल कैश पॉलिसी, एक्सीडेंटल पॉलिसी की तरह बात करते हैं, ये पॉलिसी भी वैसी ही है। उसी तरीके से आप किसी भी व्यक्ति को इस पॉलिसी को दे सकते हो जिसके पास पहले कोई पॉलिसी है या नहीं है, या उसको ज़रूरत नहीं है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। मतलब हर व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है, क्योंकि ये पॉलिसी मेडिकल ट्रीटमेंट कवर नहीं करती। मेरी बात को समझना, ये पॉलिसी वन टाइम में या वन शॉट में जो भी उसको डायग्नोज हुआ और जितने का सम एश्योर्ड है उतना पैसा वन शॉट में पे कर देगी। एक तरीके से ये
मनी बैक की तरह काम करती है या मनी वाली पॉलिसी है, मनी मेंडिंग पॉलिसी है जो हमें पैसा पे करेगी, राइट। तो अब मैं आपको इसका प्रीमियम आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका प्रीमियम भी बहुत कम है। इसकी शुरुआती प्रीमियम उसके बाद इसमें आपकी कोई क्वेरी आएगी तो हम उस पर बात करेंगे। ये इसकी प्रीमियम स्लैब है विद जीएसटी। अभी आपको स्क्रीन नज़र नहीं आई होगी। ये देखिए आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। ये इसकी प्रीमियम स्लैब है। 5 लाख रुपए की पॉलिसी, अगर किसी की एज 18 से 25 साल की है तो 5 लाख की 25। हाँ जी, स्क्रीन आई नहीं। अच्छा दोबारा ले लेते हैं भाई। ये लो अभी आ गई, आ चुकी है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब अगर हम किसी बंदे को पॉलिसी बेच रहे हैं जिसकी एज 18 से 25 साल के बीच में आ रहा है, 25 लाख की पॉलिसी बेचते हैं, 3717 रुपये की है। 20 लाख रुपए की पॉलिसी 2974 रुपये की है। 15 लाख की पॉलिसी 2231 रुपये की है। और 10 लाख की पॉलिसी 1487 रुपये की है। और 5 लाख की पॉलिसी 744 रुपये की है। आप जिसकी एज 18 से 25 साल है उसको 5 लाख की पॉलिसी बेचते हो, मात्र 744 रुपये की पॉलिसी है दोस्त, कुछ भी नहीं है उसका प्रीमियम। मतलब इससे नीचे क्या हो सकता है, राइट। और आप इसको 1 साल 2 साल 3 साल इकट्ठी बेच सकते हो। ये प्रीमियम चार्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये अब अगर उसी की 26 साल है तो ये 1104 रुपये है, 31 साल है तो 1340 रुपये है, 36 है तो 2301 रुपये है, और 36 से 40 है तो 2301 रुपये है, 41 साल की एज में 4431 रुपये है। तो जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे ये प्रीमियम बढ़ेगा। और 5 लाख 25 लाख रुपए तक आप इसको बेच सकते हो, 5, 10, 15, 20, 25। और इसमें खूबसूरत चीज़ ये है कि आप इसको 10 की नहीं 7 की बेचना चाहो तो ये देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, मतलब जो आपको सुटेबिलिटी लगती है कि आपने क्लाइंट को मात्र 8 लाख रुपए की पॉलिसी देनी है, जो कितने की बनी, लगभग 8 लाख रुपए की 18 से 25 साल के ग्रुप की बनती है 1190 रुपए की। तो आप उतने लाख की पॉलिसी कस्टमर को बेच सकते हो, कोई इसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। आप पर लाख चेंज कर सकते हो पॉलिसी को। मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 25 है। अब 1 साल का प्रीमियम था ये, अब हम बात करते हैं 2 साल के प्रीमियम की। तो 2 साल में 18 से 24 साल के एज का लिए हम अगर किसी को पॉलिसी देते हैं 1470 रुपये बनता है। और यही प्रीमियम 3 साल की एज के लिए जो हम जाएंगे तो 2060 रुपये बनेगा 18 से 24 साल के बंदे के लिए, ठीक है। उससे फिर 24 और 25 में थोड़ा प्रीमियम अलग अलग हो जाता है। तो ये 2 साल और 3 साल के लिए भी इकट्ठा आप बेच सकते हो। ये बहुत ही शानदार नई पॉलिसी लॉन्च हुई है और इस नई पॉलिसी में आप लोगों को गाइड कर सकते हो। जो लोग पूरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बाय करना चाहते, बट आप उनको क्रिटिकल, देखिए हर एक के मन में डर क्या होता है कि यार मेरे को हार्ट अटैक आ गया तो मैं क्या करूँगा, मेरे को कोई ब्रेन में दिक्कत आ गई तो मैं क्या करूँगा, मेरे को कैंसर डायग्नोज हो गया तो मैं क्या करूँगा। तो उसके लिए कंपनी ने स्पेसिफिक पॉलिसी लॉन्च कर दी है कि भाई अगर आपको ये बीमारी डायग्नोज होती है तो आप डॉक्टर की रिपोर्ट जो आएगी 15 दिन के बाद, अगर आप 15 दिन तक सर्वाइव करते हो बीमारी होने के बाद, 16वें दिन आप वो रिपोर्ट हमें दे दो, डॉक्यूमेंट हमें दे दो, और हम आपकी जो है वो क्लेम के लिए प्रोसेस करके आपको अकाउंट में डायरेक्ट कैश क्रेडिट कर देंगे जितने की पॉलिसी आपने ले रखी थी। इसमें हमने ट्रीटमेंट के बिल लेने से, बिल देने से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप डायरेक्ट उस पॉलिसी का, जैसे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस बेचते थे या टर्म इंश्योरेंस के अंदर ये एक्सक्लूजन होता है, तो डायरेक्ट हम उसका हेल्थ डायरेक्ट उसके अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं उस अमाउंट को। तो ये है हमारी क्रिटिक हेल्थ केयर पॉलिसी जो मल्टी पे देती है। मल्टी पे मतलब 4 टाइम तक पे करेगी और हर एक डिजीज के बीच में 12 महीने का गैप जरूरी है, ध्यान रखना। और हार्ट में स्टंटिंग कवर नहीं करते, हार्ट में स्टंटिंग कवर नहीं होती। अब आपका अगर कोई इसके बाद कोई सवाल है तो प्लीज़ अपना सवाल कर सकते हैं।
भाई ये बता, जैसे LIC पॉलिसी है, उसमें पॉलिसी लेने